मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से भाग गए, यहाँ जंगपुरा लाजपत नगर आ गए। इतने बड़े कद्दावर नेता आम आदमी पार्टी के अपनी सीट छोड़ के क्यों भाग गए? इसीलिए भाग गया, मेरे कारण वही कारण है जिस कारण मोदी जी गुजरात छोड़ के उत्तर प्रदेश भाग गए थे। मनीष जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब से आप जेल से लौटे हैं आपने अपने आप को थोड़ा पीछे खींच लिया? जिस दिन से मैं आया हूँ आप देख रहे होंगे मैं तो सीधे सड़क पे उतर गया। ऐसा होता है? आपको लगता है कि नेता के सामने जब जनता होती कुछ बोलती है और पीछे जाके कुछ और बोलती है? एक कंफर्ट मुझे लगता है लोगों में कि मुझसे आके लोग जब बहुत खराब होता है ना तो वो भी बताते हैं। दूसरा ऑप्शन दिल्ली के सामने है कि भाई मोदी जी सेंटर पे हैं, इनको हर जगह ये अड़ंगी मारते रहते हैं, ये तो क्लियर है। तो एक बार दे ही दो बीजेपी को चांस, दोनों तरफ फिर मतलब दोनों इंजन जुड़ जाएंगे काम में। पर ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये एजुकेशन में लेके आपकी इमेज बहुत जबरदस्त है, पर ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा नहीं है। टॉक ऑन टी, चाय पे चर्चा। अच्छा, रंग भी भगवा है भाई, देख लीजिए आप भगवा दुकान में आए। देखिए यहाँ यही है कि ना चाय किसी पार्टी की है ना भगवा किसी पार्टी का है, ये देश सबका है। Hello and welcome. For a long while it seemed that the Delhi BJP was sleeping on the job, but as the campaign heads towards its climax, the BJP has sprung into action and they think they have a real chance against the Aam Aadmi Party this time round. Is that really the case? To talk about this, we're joined in this edition of Jab We Met by one of the chief strategists of the Aam Aadmi Party, Manish Sisodia. Sisodia ji, welcome. Thank you so much. स्वागत है आपका जब वी मेट में। बहुत शुक्रिया। बहुत टाइम तक लग रहा था कि बीजेपी सो रही है और आम आदमी पार्टी दौड़ती हुई आगे निकल रही है। अब जैसे इलेक्शन क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है, बीजेपी को लग रहा है बॉस हमारा भी चांस है, इस बार जनता थोड़ी नाराज है, हम लोग जीत सकते हैं। क्या आपको थोड़ी टेंशन फील हो रही है लास्ट स्टेजेस में इस मैच के? नहीं, मुझे लग रहा है कि बीजेपी को पहले लग रहा था कि जनता थोड़ी नाराज है। हाँ। अब बीजेपी को समझ में आने लगा कि जनता अब नाराज नहीं है। क्यों आपको लग रहा है कि जनता नाराज नहीं है और एक बार फिर से आप लोग जीतने वाले हैं? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी कोई एजेंडा तो रख रही थी दिल्ली के सामने कि हम दिल्ली का इस तरह से विकास करना चाहते हैं, वो केवल बस गाली गुफ्तार की राजनीति पे यकीन कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को जितनी गालियां दोगे उतना जनता को समझ में आएगा कि अरविंद केजरीवाल खराब आदमी है। तो अगर वो अपना काम वाम रखते बोलते यार अरविंद केजरीवाल जी ने इतने घटिया काम कर दिए देखो और हम इतने बढ़िया कर रहे हैं, हमारा गाजियाबाद देखो, हमारा गुड़गांव देखो, हमारे यहाँ 24 घंटे बिजली देखो, हमारे स्कूल देखो, तो लगता कि यार हमसे नाराज़गी है लोगों की। और उधर वाली अभी तो बीजेपी को जो मुझे सेंस आ रहा है कि बीजेपी को लगता है जनता बिल्कुल नाराज नहीं है इन लोगों से। अच्छा, चलिए आप जनता से मिलने चाह रहे हैं तो चलते हैं आपके साथ, देखते हैं कि जनता है किसके साइड पे। सर, इस इलेक्शन में बहुत एक्सट्रीम आरोप लगाए जा रहे हैं दोनों पार्टियों द्वारा। अभी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यमुना में जहर डाला जा रहा है। अब जो लोग देख रहे हैं सोचेंगे ये जहर कहाँ से कोई नदी में डाल सकता है और कैसे कोई मान लेगा कि यमुना में जहर डाला है? नहीं, जहर कोई प्रोडक्ट थोड़ी होता है भाई। अमोनिया इतने बड़ी मात्रा में छोड़ना, मिलाना, ये दिल्ली के लिए, और सबको पता है कि ये पानी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाके दिल्ली के लोग पी रहे हैं इसमें से निकाल के पानी। तो कहीं ना कहीं क्राइसिस क्रिएट करने का तो इरादा है ही। अगर क्राइसिस नहीं क्रिएट करना है तो अभी क्या जरूरत थी इतना अमोनिया मिलाने की? तो मुझे लगता है कि ये ब्लेम डिफ्लेक्ट करने की भी आप लोगों की कोशिश है। मतलब मुझे याद है अरविंद जी ने हम लोगों से बातचीत की थी गोवा में जब असेंबली इलेक्शन थे, कहा 2025 तक अगर मैं यमुना क्लीन ना कर दूं मुझे वोट ना दो। तो फिर अभी यमुना तो क्लीन नहीं हुई, वोट ना पड़े आपको फिर? कहा था, और बिल्कुल अरविंद जी भी बार बार इस बात को रख रहे हैं कि भाई 70% काम यमुना की सफाई के लिए हो चुका है। यमुना की साफ करने के लिए 2 इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं। एक है कि जो घरों से सीवेज निकलता है वो नालियों में जाता है, नालियों से फिर लोकल नाले में जाके यमुना में पहुंचता है। तो वो सीवेज अब जगह जगह सीवर पाइपलाइन डाल दी गई हैं, कई हज़ार किलोमीटर की सीवेज पाइपलाइन डाली गई हैं। तो वो अब सीवेज पाइपलाइन में जाने लगा है, वहाँ से वो सीवेज ट्रीट होके यमुना में जाए। ये तो एक तरह से 20-25% काम बचा हुआ है इसका। बचा है, पर हम जुमला नहीं कह रहे उसको, हम ये नहीं कह रहे नहीं वो तो ऐसे चुनावी जुमला था। बिल्कुल हमारा दिल कहता है कि ये होना चाहिए। फॉरगेट अबाउट हमारी सरकार हो, किसी की हो, सबको जो भी है, हमारा मन में अंदर है इच्छा कि ये होना चाहिए, यमुना साफ होनी चाहिए। मनीष जी, इस चुनाव में खूब चर्चा इस बात की हुई कि मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से भाग गए, यहाँ जंगपुरा लाजपत नगर आ गए। इतने बड़े कद्दावर नेता आम आदमी पार्टी के अपनी सीट छोड़ के क्यों भाग गए?
इसीलिए भाग गया। मेरे कारण वही कारण है जिस कारण मोदी जी गुजरात छोड़ के उत्तर प्रदेश भाग गए थे। भाई अगर मैं भागा नहीं, पर ये क्या जवाब, आप बड़े नैरो मार्जिन से जीते, मोदी जी तो गुजरात में बहुत बड़े मार्जिन से जीते फिर थे। तो उनको तो बिल्कुल नहीं भागना चाहिए था। वो भागे क्या? उसको भागना थोड़ी कहते हैं। इसको भागना कहेंगे? आप मतलब 2-2.5-3 हजार के मार्जिन से जीत हम रहे सीट बदलने तो भागना। हैं। आज हम आए हैं आनंद जी भटूरे वाले के पास। ये लाजपत नमस्कार, नगर की नमस्कार। मशहूर जगह है। नमस्कार, कैसे हैं आप? मनीष जी की कंस्टिट्यूएंसी में भी पड़ती है। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप ठीक हैं? हेलो बेटा, कहाँ रहते हो? एच ब्लॉक में। झाड़ू पे वोट लगाना सब लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ कुछ बोला और पीछे कुछ और किया। छोले भटूरे खाएंगे आप? हाँ हाँ, पक्का बहुत मशहूर हैं ये लाजपत नगर के छोले भटूरे। आपका फेवरेट है? वन ऑफ माय फेवरेट्स। हाँ नमस्कार, कैसे हैं? हम लोग तो कैसा चल रहा है सर इलेक्शन का माहौल? बहुत बढ़िया। बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल। आप तो बीजेपी के सपोर्टर लग रहे हैं मुझे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। झाड़ू पे डाले। झाड़ू पे? अब मनीष जी सामने खड़े थे, ऐसे ही बोलो। बिल्कुल। हाँ? पिछली बार देखो वो मोदी जी हमें चाबी देख रहे हैं, आप देख लो क्या बोल रहे हैं। हाँ? आप सोच रहे हैं वो क्या बोलूं? अब प्रेशर में आ गए। मनीष जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब से आप जेल से लौटे हैं, आपने अपने आप को थोड़ा पीछे खींच लिया। मतलब कि पहले जो आपकी एक हाई प्रोफाइल थी, वर्चुअली सेकंड इन कमांड थे, केजरीवाल का दाहिना हाथ, पर्दे के पीछे वो सारी चीजें आज भी हैं, लेकिन पर्दे के आगे आप थोड़े पीछे हो गए। नहीं, पर्दे के सामने हूँ, आपके साथ बात कर रहा वो हूँ। आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या आप लो प्रोफाइल होने की? जिस दिन से मैं आया हूँ आप देख रहे होंगे, मैं तो सीधे सड़क पे उतर गया। पहले 10 तारीख को मैं बाहर आया था, 9 की रात को, और मैं सरप्राइजिंग भी था कि मेरी टीम मुझे थोड़ा सा कहेगी यार आप इतने देर बाद जेल से बाहर आए हो, थोड़ा बीवी बच्चों के साथ टाइम बिताओ, थोड़ा बाहर चले जाओ। मैं रात को 10 बजे घर पहुंचा जेल से निकल के, और लगभग 1 घंटे लोगों से मिला विला। मैंने सोचा अब सब चले गए होंगे, तो मैं अपने घर के कमरे में गया। वहाँ पे पूरी टीम जो उस वक्त बाहर थी, गोपाल राय जी, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, सब के सब अंदर बैठे हैं और बोले सर अब ना मिलना हो गया, अब पदयात्रा पे निकलना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार अभी से निकलना है क्या? ऐसा मैं कहा अभी से निकलना है क्या? और लगभग रोज़ाना मैंने करीब 70-80 पदयात्राएं की। उसके बाद जब जंगपुरा डिसाइड हो गया, जंगपुरा से लड़ना, तो मैं जंगपुरा में काम कर रहा हूँ। बाकी यहाँ जो काम मेरे हिस्से आता है मैं कर रहा हूँ। मेरी अरविंद जी से, विजय नायर से लंबी बातचीत हुई जेल के दौर के बारे में। आपके लिए कैसा था वो 17 महीने जेल के अंदर? मतलब जिस वार्ड में मुझको रखा गया था उसमें 5-6 बुजुर्ग लोग थे। अरे बाप रे, कितने खाएंगे भाई? थैंक यू भाई, थैंक यू। बस हाँ, इसके बाद काम भी करना है, ऐसा नहीं है कि दिन आए शुरू, और अभी तो उसके बाद दिन सो गए। शुरू हो रहा है। अभी तो हम लोग बाहर बैठते थे, जाके वो लोग बैठे होते थे, बात कर रहे होते थे, मैं उनके पास बैठता था, सब उठ के चले जाते थे। हाँ, तो 4-5 दिन जब हो गए, मुझे लगा यार ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा। फिर मैंने सुप्रीटेंडेंट को कहा कि यार मतलब व्हाट इज़ दिस, इतना हड़का के रखा हुआ है। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार क्या दिक्कत है आपको? तो पहले तो एक आध आदमी ने कहा जी हम तो दूसरी पार्टी से हैं। मैंने कहा यार मैं दूसरी पार्टी से, आदमी हो तो आदमी। हाँ, सही बात है। तो फिर थोड़ी सी और उनसे हल्की फुल्की सी विस्परिंग हुई, तो बोले सर प्रशासन ने मना किया हुआ है, आपसे बात नहीं करना है। बात ही नहीं करनी है। हाँ, उनकी पूरी कोशिश तो यही थी ना। और मुझे बहुत लोग संपर्क कर रहे थे, मेरे परिवार को बहुत लोग संपर्क कर रहे थे, मेरी वाइफ को आके कहते थे भाई साहब को समझाओ। हम और मेरी वाइफ भी बात करते थे। मैंने कहा यार इतने सारे वॉलंटियर्स हैं, वो लड़ रहे हैं, सड़क पे खड़े हैं, अगर हम ऐसा सोच भी लें कि हम पार्टी तोड़ लें तो इनको क्या मुंह दिखाएंगे? तो मेरी वाइफ ने मुझको कहा कि इनको तो कभी लगा आपको कि बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए? कभी ऐसा आया कि इसको खत्म करते हैं? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा। मैं इसीलिए कहा ना, हमेशा लगता था यार मैं अपने लिए थोड़ी लड़ रहा हूँ, जितने लोगों के लिए लड़ रहा हूँ मैं अकेला नहीं लड़ रहा। मैं ठीक है जेल में हूँ तो कोई लोग सड़क पे खड़े होकर भी लड़ रहे हैं ना। ऐसा होता है आपको लगता है कि नेता के सामने जब जनता होती कुछ बोलती है और पीछे आके कुछ और बोलती है आपको देखे? नहीं देखो, तो मैं मतलब हर व्यक्ति के बारे में वाउच नहीं कर सकता, पर एक कंफर्ट मुझे लगता है लोगों में कि मुझसे आके लोग जब बहुत खराब होता है ना, हाँ, तो वो भी बताते हैं नहीं, अरे इस भाषा में भी बात करते हैं। और मुझे लगता है कि यार
ये अच्छी बात है कि लोग मेरे सामने ऐसे भाषा में भी बात कर पाते हैं। लोग कहते हैं मुझे आके, जैसे कई जगह मैं जाता हूँ, कहीं सीवर खराब है, अच्छा तो मतलब भाई जिसके घर के आगे सीवर का पानी भरा हुआ है, सही बात है। हम चांद की बात करते रहे कि साहब हमने धरती और चांद को इतना दूरी नाप दी है, वो तो कहेगा साहब मेरे घर के सामने का सीवर तो ठीक करो, तो वो ऐसे करता है कुछ नहीं हुआ है यहाँ। तो फिर मतलब मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी है यार, तो 10 साल से हमारी सरकार है, हम ये नहीं कह सकते नहीं वहाँ होना चाहिए था। चुनाव में जीत हार बहुत हद तक इस पर डिपेंड करेगी कि जो बीजेपी का मिडिल क्लास लोकसभा का वोटर है, जो विधानसभा के चुनाव में आपका वोटर बन जाता है, क्या वो इस बार भी बाजी पलटता है, आपके पास आता है या बीजेपी में ही रह जाता है? देखो ये सारा मैथमेटिक्स तो पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए छोड़ दो। हाँ। मेरे को तो एक सीधी सीधी बात समझ में आती है कि हमारी सरकार के कामकाज से लोग कनेक्ट करते हैं, 2-3 तरह से कनेक्ट करते हैं। जब हम कहते हैं कि हम महिला को बस में फ्री किराया देंगे, तो एक वर्ग है जिसको फ्री किराए की ज़रूरत है, वो कनेक्ट महसूस करता है। लेकिन उसके साथ साथ वो मेड जो किसी कैंप से निकल के यहाँ आती है, वो फ्री बस में आती है तो अपने घर में यहाँ बैठ के बताती है कि देखिए जी मुझे तो इतना फ़ायदा हो रहा है, तो वो भी खुश होते हैं लोग कि यहाँ गरीबों की मदद हो रही है। नहीं, पर आपके मॉडल में लिमिटेशन ये है कि सब कुछ आप फ्री में देना चाहते हैं, मतलब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने उतना फोकस नहीं किया, उतना एफर्ट नहीं किया। ये फ्रीबीज कल्चर को आपने इतना पॉपुलराइज कर दिया। नहीं, मैं आपकी बात को काटूंगा। पहली बात तो फ्री में तो सब देते हैं, हाँ, कुछ लोग देते हैं केवल 2-3 लोगों को, 1-2 लोगों को देते हैं, कुछ अपने केवल दोस्तों को देते हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपए उनको फायदा पहुंचाते हैं। एक वो मॉडल है, एक ये मॉडल है कि आम जनता को गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम का सीधा सीधा फायदा मिले। तो ये मॉडल और उस मॉडल में अंतर केवल इतना ही है कि चंद दोस्तों को मिलेगा नेताओं के, या आम जनता को मिलेगा। 365 पुल बनाए अलग अलग उसमें अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में। अनऑथराइज कॉलोनियों में 10,000 किलोमीटर की सड़क बनी है, ये छोटी चीज नहीं है। वो भी कल हम लोग गए थे अनऑथराइज कॉलोनी में, स्थिति काफी खराब है, मतलब कहीं पे भी चलिए ऐसा कुछ है नहीं, मतलब जो देखिए जिस तरह के वादे थे उस तरह का आप नहीं डेवलप कर पाए। आप देखोगे 2015 से पहले जहाँ बिल्कुल भी सड़कें नहीं थी, लोग मुझे कहते थे जी यहाँ रिश्ता लेके नहीं आते लोग, क्योंकि आज जैसे ये तो चलो रेगुलर है, आप इमेजिन करो कि यहाँ बिल्कुल भी सड़क नहीं है और गड्ढे में कहीं पानी भर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, उसको उठा के सड़कें बना देना, सीवेज पाइपलाइन डाल देना, इट्स एडिंग टू देयर डिग्निटी। वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम रह भी गया है सर, ये तो आप मानिए ना, ठीक है। हाँ, कुछ काम हुआ है, बहुत काम लेकिन ओपन सुएज लाइंस, पानी बह रहा है, घर से पानी गंदा निकल, ये सब तो अभी भी दिल्ली की रियलिटी है ना, अभी तो दिल्ली में बहुत काम है, हम ये तो कहीं नहीं रहे। पर आप 10 साल में नहीं कर पाए तो क्या गारंटी है अगले 5 साल में कर देंगे? नहीं, क्योंकि एक दूसरा ऑप्शन दिल्ली के सामने है कि भाई मोदी जी सेंटर पे हैं, इनको हर जगह ये अड़ंगी मारते रहते हैं, ये तो क्लियर है। तो एक बार दे ही दो बीजेपी को चांस, दोनों तरफ से मतलब दोनों इंजन जुड़ जाएंगे काम में। देखो दिल्ली के पास में ही गुड़गांव भी है और दिल्ली के पास में गाजियाबाद भी है। लोग ये भी देख रहे हैं कि गुड़गांव और गाजियाबाद, मैं दूर की बात ही नहीं करता, मैं गुजरात की बात ही नहीं करता। गुजरात में तो और भी मॉडल में 25-25 साल रह के नहीं कर पाए, वो हमने 5 साल में कर दिया गुजरात में। वो लेके ये 10-10 साल से वहाँ पे सरकार में बैठे हैं, 15-15 साल से बैठे हैं, 20-20 साल से सरकारों में बैठे हैं, इतना काम कर दिया। यू कांट से एक्सपेक्ट कि भाई अब एक समय आ गया, अब सारे काम खत्म हो गए। आज जिस सड़क पे चल रहे हैं 5 साल पहले बनी होगी, ये टूटेगी एक दिन, फिर बनानी पड़ेगी। ये तो ऐसा थोड़ी है कि ये कभी बस अब हमेशा के लिए अगले 100 साल के लिए बन के खत्म हो गई। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जहाँ तक तीसरा इलेक्शन है तो बिग आइडियाज की भी बात है ना। पब्लिक स्कूलिंग को इम्प्रूव करना, मोहल्ला क्लिनिक्स लेके आना, ये आपके बिग आइडियाज थे। अब लग रहा है कि जो बिग आइडियाज थे वो हो गए, अब नया बिग आइडिया क्या है? नया बिग आइडिया स्कूल को आगे चलाना है। नया बिग आइडिया 24 घंटे बिजली मिलती। लोग गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से लोग क्या चाहते हैं? बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे बहुत काम हो गया, अभी और भी बहुत होना है। ऐसा नहीं है कि कोई एंड आ गया, ये तो एक फुल स्टॉप कॉमा की स्थिति है। अभी तो बहुत काम होना है दिल्ली में और वो हम करेंगे। लोगों को दिख रहा है कि यही कर सकते हैं। 75 साल से सरकारों ने जिन चीज़ों को छुआ नहीं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों ने कहा बिजली 24 घंटे होती नहीं है, अगर बिजली 24 घंटे चाहिए तो इन्वर्टर रखो घर में। आज दिल्ली में इन्वर्टर नहीं है। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, गुड़गांव में अभी भी 5-5, 6-6 घंटे के पावर कट लगते हैं और बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनीज में लगते हैं। बिना इन्वर्टर के गुड़गांव में ज़िंदगी संभव नहीं है, लेकिन दिल्ली में बिना इन्वर्टर के अब झुग्गी में भी ज़िंदगी संभव है।
नमस्कार भाई साहब। पर जो आप प्रॉमिसेस कर रहे हैं, अब तो बीजेपी भी सेम कह रही है। अगर आप 2100 कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 2500, तो अगर पैसे ही मिल रहे हैं तो क्रेडिबिलिटी पे देखना पड़ेगा कि किसकी क्रेडिबिलिटी है। कौन बाद में कह देगा ये तो जुमला था, और कौन कहेगा कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वो कर देते हैं। तो क्रेडिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी है, और उस क्रेडिबिलिटी पे लोग वोट देते हैं। उसी क्रेडिबिलिटी पे खड़े होकर कहते हैं भाई इन्होंने जो कहा वो करते हैं, उस पर काम करते हैं। बाद में ये नहीं कह देते नहीं ये तो जुमला था, होगा नहीं। क्योंकि अगर जिस जंगपुरा सीट में हम लोग हैं उसकी बात की जाए तो बीजेपी ने एक हैवीवेट सिख उम्मीदवार उतारा है, जो कि पहले वहाँ पे 3 दफा जीत चुके हैं। कांग्रेस ने एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है, मेयर रह चुके हैं। तो दोनों तरफ से आप घिरे हुए कि यहाँ पंजाबी भी बहुत है और मुसलमान भी बहुत है, तो ये मतलब फंस गई लगता है इसी। नहीं, आम आदमी पार्टी को पंजाबी, हिंदू, मुसलमान, सिख सब प्यार करते हैं, और हमारे साथ अच्छी चीज़ यही है कि हम तो सबसे वोट मांगते हैं, सबका वोट मिलता है, सबसे वोट मिलता है हमको, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। नमस्कार। हम लोग दिल से है पूरी पावर से है। अच्छा। जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक चीज़ है ना। मुंबई जाओ, इतने बढ़िया उन्होंने वहाँ पे फ्लाईओवर बना दिए। पहले मुंबई में गाड़ी की जगह नहीं थी। दिल्ली में भी इतने फ्लाईओवर बने हैं। तो वो तो शीला दीक्षित जी के टाइम में बने थे, बड़े बड़े। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बहुत सारे फ्लाईओवर अरविंद केजरीवाल जी के समय पे बने हैं। सर, क्या मिजाज लग रहा है आपको इलेक्शन में? क्यों आने चाहिए? क्या काम किया? यहाँ तो थे ही नहीं, वो तो पपड़गंज में थे। कुछ काम नहीं किया मैंने। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा। अरे बाप रे, क्या काम किया यहाँ पे? क्या काम हुआ है यहाँ तो हम आए हैं, काम करेंगे, जरूर करेंगे। पर ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये एजुकेशन में लेके आपकी इमेज बहुत जबरदस्त है, पर ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा नहीं है। ये ऐसे ही आपको गुडविल दे रहे हैं। खुद इनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, लेकिन आपको गुडविल ये दे रहे हैं फुल। इससे क्या है कि ये लोग भी देशभक्त हैं। देश के किसी भी बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल रही है तो उनको अच्छा लग रहा है। हमें समझना पड़ेगा कि जो हम कहते हैं ना मिडिल क्लास को फायदा। कंसिस्टेंसी नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स में। ठीक है, कुछ स्कूल्स बेटर हुए हैं। हम कई स्कूल्स में गए जहाँ वाकई में बहुत अच्छा है, चेस की क्लासेस चल रही हैं, शूटिंग हो रहा है, स्विमिंग हो रही है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, पर कंसिस्टेंसी नहीं है। देखो, एक बेयर मिनिमम लाइन तय की है। हाँ। कि दिल्ली का कोई भी स्कूल ऐसा ना हो जहाँ बच्चों को बैठने के लिए डेस्क ना हो, पीने के लिए पानी ना हो, साफ सुथरे क्लासरूम, टॉयलेट ना हो। पहले हमने ये तय किया। उसके बाद टीचर्स की ट्रेनिंग्स, अब 60-70 हज़ार टीचर्स हैं, उनको एक एक करके सुपर ट्रेनिंग्स दिलवाना, उनको आगे एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम की तरफ लेके जाना, ये हमारा ऑनगोइंग काम है। पर हमने बेयर मिनिमम तय कर दिया कि दिल्ली में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जहां बच्चे को डेस्क पे बैठना पड़े, डेस्क नहीं मिले। पहले टूटे हुए मतलब फर्श भी, फटे हुए फर्श पे बैठते थे बच्चे। एक भी स्कूल में मकड़ी का जाला नहीं दिखना चाहिए, ये मेरी गारंटी थी। तो मैंने उसको टच किया। आप बेयर मिनिमम अचीव करो, बाकी तो स्काई इज द लिमिट। सर, जब मैं एलजी के ऑफिस में बात करता हूँ या सेंट्रल मिनिस्टर्स से बात करता हूँ ना, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि मनीष सिसोदिया से डील करना या आतिशी से डील करना बेटर है। ये लोग प्रैक्टिकल है। केजरीवाल को एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना फाइल पढ़ने में इंटरेस्ट है। मतलब उनको लगता है कि उसका बस पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। आप लोग थोड़ा ज्यादा गवर्नेंस को लेके सीरियस हो। चलो, अच्छी बात है। उनको हम में से कोई तो अच्छा लगता है। नहीं, अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं आप मतलब वो तो उनको बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि ऐसा कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स में ज्यादा है। आप तो उनके साथ काम करते हो। किसका? अरविंद केजरीवाल जी का? हाँ। अरे, अरविंद केजरीवाल जी का तो लोगों के जीवन में इंटरेस्ट है, और वो गवर्नेंस से आ सकता है। मैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में जितना जानता हूँ पिछले 20-25 साल से, लोगों की ज़िंदगी में क्या बदलाव ला सकते हो, और जो बदलाव आप लाने का प्लान कर रहे हो वो एक आदमी की ज़िंदगी में ना हो, सबकी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए क्या कर सकते हो वो करो। अब ये उनको पसंद नहीं आता। ये केजरीवाल जी कहते हैं भाई सीसीटीवी लग जाएं तो लोग सुरक्षित होंगे। ये कहते हैं सीसीटीवी क्यों लगाएं। केजरीवाल जी कहते हैं जी बसें फ्री कर दो। ये कहते हैं क्यों करें, तो फिर लड़ना तो पड़ेगा। मैं भी लड़ता हूँ, सबको लड़ना पड़ता है। आपने कैसे चेंज देखा? क्योंकि आप लोग तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के टाइम से, आरटीआई एक्टिविस्ट के टाइम से जुड़े हुए हो। आपने क्या चेंज देखा है अरविंद केजरीवाल में, उनकी पर्सनालिटी में, उनकी पॉलिटिक्स में पिछले 1.5-2 दशक? बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो आदमी जिसके साथ आप रोज़ काम कर रहे हो वो चेंज कभी नोटिस नहीं कर पाता है। नोटिस करता है वो जो 10 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले, जिसके साथ आप रोज़ाना काम कर रहे हो। बड़ा मुश्किल होता है कि उसके बारे में कोई चेंज बताओ। पर मतलब कंटिन्यूटी में बता सकता हूँ कि जो बात हम 98 में जब हम पहली बार मिले थे मेरे घर पे,
उस वक्त करते थे, जिस पेन को फील करते थे कि यार ये लोगों का पेन है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। वो चाहे मैं एक पत्रकार के रूप में करता था, वो एक कमिश्नर के रूप में करते थे, IRS ऑफिसर के रूप में, आज सरकार में रह के करते हैं। उस पेन को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो छटपटाहट तब भी थी और अभी भी। पर आप ये मानेंगे कि जो एक पार्टी विद डिफरेंस की हेलो थी कि अलग लोग हैं, एक आंदोलन से निकल के आए, वो पार्टी विद डिफरेंस वाली बात अब नहीं रही। देखिए, आरोप लगता है शीश महल में रहने का। आपने कहा कि बड़ी गाड़ी की क्या जरूरत है, बड़े बंगले की क्या जरूरत है। उस शीश महल को बीजेपी ने इतना बड़ा बना दिया, अब तो राहुल गांधी भी उसमें कूद गए कि वो कह रहे हैं भाई देखो आपकी झुग्गी देखो, इनका शीश महल देखो। तो पार्टी विद डिफरेंस अब उस तरह से रही नहीं है। एक्चुअली पार्टी विद द डिफरेंस का बहुत लिमिटेड स्कोप तय कर दिया है कि भाई ये कहते थे कि घरों में सरकारी, बड़े बड़े सरकारी घरों में नहीं रहेंगे, अब देखो सरकारी घरों में रहने लगे। रह रहे हैं भाई, लेकिन खरीद थोड़ी लिए, बना थोड़ी लिए, अपने लिए निकल जाएंगे जब नहीं रहेंगे सरकार में। लेकिन पार्टी विद द डिफरेंस इसलिए नहीं होती है कोई भी कि गाड़ी में रहेगी कि नहीं रहेगी, घर में रहेगी नहीं। पार्टी विद द डिफरेंस इसलिए होती है कि शिक्षा पे काम करेगी कि नहीं करेगी। 25 साल से भारतीय जनता पार्टी शिक्षा पे काम नहीं कर रही है। गुजरात के स्कूलों की हालत, सरकारी स्कूलों की हालत आज भी वैसी है, शायद उससे बदतर है। हम कह रहे हैं कि हमने 5 साल में ठीक कर दिए और अभी और ठीक करेंगे। ये है पार्टी विद द डिफरेंस। नहीं, बट पार्टी विद द डिफरेंस आप ही ने डिफाइन की थी ना, जब आप ऑपोजिशन पे थे, सड़क पे थे। आप कहते थे इनको इतने बॉडीगार्ड्स की क्या जरूरत है, इतनी बड़ी गाड़ियों की क्या जरूरत है, लाल बत्ती की क्या जरूरत है, इतने बड़े घरों की क्या जरूरत है। अब वही सब चीजें आपको आईना दिखा रहे, बोलो देखो इन्होंने कहा किया और किया क्या। घर, गाड़ी, बॉडीगार्ड्स। हाँ जी, आपको भी ध्यान रखना है। साथ हैं हम आपके। थैंक यू, थैंक यू। दिल से साथ हैं। क्यों साथ में, क्या किया इन्होंने, अब मुझे बताओ। बहुत कुछ कर रहे हैं दिल्ली सरकार में होते हुए, स्कूल अच्छे करे हैं। तो पार्टी विद द डिफरेंस मतलब हम सिर्फ घरों से और गाड़ियों से तय करेंगे तो बहुत लिमिटेड स्कोप है। पार्टी विद द डिफरेंस काम से तय करिए ना। और जहाँ तक इसकी बात है, ये तो उछालते हैं, कीचड़ उछालते हैं जी, झूठ बोलते हैं फिर बीजेपी वाले। शीश महल में बनवा दिया, और मुख्यमंत्री आवास में स्विमिंग पूल लगा हुआ है, मुख्यमंत्री आवास में बार लगा हुआ है। मैं तो ढूंढा नहीं, मैंने कहा खोल दो, हम भी ढूंढ लेते हैं दोबारा। है पूल की नहीं है, मैंने तो आज तक देखा नहीं। वहाँ कोई स्विमिंग पूल मुझे दिखा नहीं, कोई मिनी बार मुझको दिखी नहीं, कोई सोने का टॉयलेट मुझको दिखा नहीं। ये लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, हमने कहा खोल दो पब्लिक के लिए, पब्लिक भी देख ले, मीडिया भी देख ले, हम भी दोबारा ढूंढ लें, कहीं हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी ने किसी कोने में छिपा दिया हो। पर यह है कि इनकी आंखों में आपके प्रति थोड़ी इज्जत है, ये आपने पूंजी कमाई है थोड़ी इस इलाके में, तो कम से कम कि आपको इज्जत की निगाह से देख रहे हैं। झाड़ू। नमस्कार मैम। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं आपको देख रहा था उधर घर में, आप खड़े हुए थे। नमस्कार। हमने कहा कि हम मिलने जाते हैं। थैंक यू सो मच। तो हमने सोचा कि अब मैं आया हूँ तो वोट भी लगाना है। वो तो डेफिनेटली। क्यों पड़ेगा इनको? देखो काम जो किया है उसमें क्या काम किया है? स्कूल्स जो है दिल्ली के, देखो मैं इतना तो रिलेटेड नहीं हूँ, बट जितना मैं न्यूज़ में सुनती हूँ, नॉट मेन न्यूज़ चैनल्स, बट आजकल तो यूट्यूब चैनल्स पर कि काफ़ी कुछ बताया जाता है कि गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, जो दूसरी गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है। उससे ही थोड़ा सा मेरे को आइडिया लगा कि दिस गवर्नमेंट लाइक रियली डू वेरी बैड। बीजेपी वाले देखेंगे ना, वो बोलेंगे बाय गॉड इनकी मार्केटिंग तो हार्वर्ड में जाके इनको सिखानी चाहिए। ये पूरे टाइम मीडिया में मार्केटिंग एड वाइड निकली। आरोप तो लगता ही है कि आपका सबसे बड़ा बजट एडवर्टाइजिंग का है। आरोप है, आरोपों का क्या है, लेकिन काम कर रहे हैं। मैं सुबह 7 बजे उठ के स्कूल जाता था और 10 साल, मैं आज कह सकता हूँ 9-10 साल तपस्या की है। सुबह 7 बजे उठ के स्कूल में जाना, स्कूलों में घूमना, सीमलेसली रोज़ाना 4-5 स्कूल कवर करना, फिर समझना। रात को 9-9, 10-10 बजे में टीचर्स के साथ बैठता था, बताओ और अच्छा कैसे पढ़ाएं, क्या होना चाहिए। प्रिंसिपल से पूछता था और क्या पावर चाहिए प्रिंसिपल को। 14-14 लाख रुपए की पावर प्रिंसिपल्स को दी। तो बात स्कूल की नहीं है, जैसे देखो नहीं, बट सब स्कूल ही बोल रहे हैं। गवर्नमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट स्कूल। देखो बात ठीक है, 24 घंटे बिजली इनको मिल रही है, इसलिए वो अगर इनके घर में बिजली कटेगी और इनको कोई बताएगा जी स्कूल अच्छे कर दिए, इनकी मेड बताएगी स्कूल अच्छे कर दिए, कहेंगे हमारे लिए कुछ नहीं किया। पर क्योंकि बिजली 24 घंटे आ रही है तो इनके लाइफ के भी पेन पॉइंट खत्म हुए हैं। सीसीटीवी इस पूरी गली में, इन्हीं सड़कों पे अमित शाह जी लाजपत नगर में की सड़कों पे घूम रहे थे एक बार, शायद पिछले चुनाव में, बोले मैं दूरबीन लगा के कैमरे ढूंढ रहा था। सीसीटीवी लगे हैं लोगों के और उससे सिक्योरिटी बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में बदलाव आया है, लोगों के जीवन जीने में मदद मिली है। तो आई थिंक वो सब क्लब करके एक
कई बार वर्ड्स नहीं बचते, कई बार सेंटेंस नहीं बचता है कि यार हम इसकी कैसे अच्छाई बताएं। अच्छा लग रहा है बस। टॉक ऑन टी की चाय पे चर्चा, चाय पे चर्चा हो रही है। भी भगवा है भाई, देख लीजिए आप भगवा दुकान में आए। देखिए यहाँ यही है कि ना चाय किसी पार्टी की है ना भगवा किसी पार्टी का है, ये देश सबका है। क्या बात, और ना चाय पे चर्चा किसी एक पार्टी की है। कैसा चल रहा है सर? सर बहुत आप एक अपना ही समझो, बैठो अपना ही समझो। अपनी दुकान समझो, अपनी दुकान समझो। हम सबकी ही दुकान है। आप बताइए कैसा लगा आपको? नहीं, आप बताओ इलेक्शन में माहौल कैसा है? अच्छा है यार, इस बार तो लग रहा है कि वापस इधर आने। इनके सामने बैठे हो इसलिए बोल रहे हो? नहीं, काम देख कर बोल रहा हूँ। क्या देखा था? सर एजुकेशन देखा हमने, और मेडिकल फैसिलिटीज आप देख लो। फिलहाल के लिए तो मेरे ख्याल से देश के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट एजुकेशन ही होता है। अगर हम उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा क्या ही होगा। ये तो नींव रखी है, धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। क्या चाहोगे अगली सरकार से, क्या होना चाहिए? फिलहाल अगर मैं अपनी लाइन से देखकर चाहूँ तो मैं चाहूँगा ऑफ कोर्स स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को थोड़ा सा सहारा मिले, मदद कैसे? मिले। नई पॉलिसीज आए जिसमें हमें थोड़ा सा रिबेट्स मिले, कंसेशंस मिले। देखो हर इंसान लालची, हम तो इस चीज़ के लिए लालची, हम तो यही मांगेंगे। आप कैसे फॉस्टर कर सकते हैं इनोवेशन, स्टार्टअप कल्चर? आपने वो एक बिजनेस ब्लास्टर हाँ वो तो चलाया आपने, लेकिन उसके देखो, अलावा लार्ज स्केल पे एक तो स्टार्टअप माइंडसेट या एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। जो मैं आपको बाहर भी खड़ा होकर बोल रहा था कि जॉब सीकर माइंडसेट और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट में थोड़ा सा अंतर है। मेरी कोशिश है कि स्कूलों में एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हो या जिसको IAS भी बनना है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना चाहिए। एक दूसरा, फिर जब ये लोग आगे आके 4 कदम उठा के कहें कि भाई हमें एक अच्छी सी नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम अपना काम शुरू कर रहे हैं, तो इनके लिए बहुत सारे लाइसेंसेस, बहुत सारे जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कम होने चाहिए। हमारी जो स्टार्टअप पॉलिसी हम बना रहे हैं इस पर काम कर लिया था, और फिर सीड मनी सरकार 10 साल में नहीं बनाई आपने स्टार्टअप पॉलिसी? बन गई, फिर कहाँ है? उसका फ़ायदा भी उठाया लोगों ने। तो कई सारे लोग हैं जो कि जब रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं उनको अल्कोहल लाइसेंस चाहिए। अब काफ़ी मुश्किल हो गया है, जब से ये पूरा स्कैम का चार्ज लगा है तब से तो नए रेस्टोरेंट खोलना, लाइसेंस लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। रेस्टोरेंट खोलने के लिए प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि उसको अल्कोहल लाइसेंस चाहिए। अल्कोहल सर्व करने के लिए अल्कोहल लाइसेंस चाहिए, एंड आई डोंट थिंक अल्कोहल लाइसेंस लेने में कोई दिक्कत है। मुझे अभी ऑफ लेट, अब अगले 4 महीने 3 महीने का नहीं पता पिछले का, लेकिन या मैं कह सकता हूँ 1.5 साल का, बट मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में अल्कोहल का लाइसेंस लेना कोई बड़ी इशू है। या इलेक्शन बन गया है मोदी वर्सेस केजरीवाल, क्योंकि वो और किसी का चेहरा नहीं दिखाते, मोदी जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं चुनाव। अब जनता के दिल में काम वर्सेस गाली गलौज का इलेक्शन बन गया है। कौन गाली गलौज कर रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन काम की बात कर रहा है, कौन गाली गलौज की बात कर रहा है। चलिए मनीष जी, अब लोगों को गाली गलौज पर क्या सोचना है, आपके काम पे क्या सोचना है, आपके स्कूलों पर, आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस पर, वो फैसला हम लोग दिल्ली की जनता पे छोड़ते हैं। आपने हमें वक्त निकाला, अच्छा छोला भटूरा खिलाया, ज़बरदस्त चाय पिलाई और चाय पे इतनी चर्चा भी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।